नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, समंदर ऊपर से जितने शांत नज़र आते हैं उतने ही ज़्यादा गहरे और रहस्य से भरे हुए हैं। समंदर को हम जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना ही ज़्यादा हम हैरान होते हैं। चाहे वह सदियों पहले डूबा हुआ टाइटैनिक हो या फिर मरियाना ट्रेन, या तो हमें मानना ही पड़ेगा कि समुद्र के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा दफन है कि उसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। और आए दिन समंदर से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जिनकी मौजूदगी सभी को हैरत में डाल देती है। और आज के वीडियो में हम आपको समुद्र और दलदल से मिली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। यह जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में समुद्र की गहराई में कितने राज दफन हैं। नंबर 1, मिस्टीरियस डॉल। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि समुंदर हमेशा शांत रहता है, लेकिन जब कभी भी अशांत होता है तो सुनामी आ जाती है। लेकिन इस बार हम समुंदर के किसी सुनामी की नहीं, बल्कि छोटी छोटी डॉल की वजह से चर्चा में है। ये कहानी अमेरिका के टेक्सास सिटी के एक समुद्र की है। यहाँ के कुछ समुद्र तटों पर आज से कुछ समय पहले से कुछ नई घटनाएं घटी थी। दरअसल बीते सालों से कई सारी मिस्टीरियस डॉल समंदर के किनारे पर मिल रही थी। ये डॉल्स देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती थी। इन्हें देखने के बाद लोगों की रातों की नींद ही उड़ गई थी। ये सब देखने के बाद वैज्ञानिक खोज में जुट गए कि आखिर समंदर से मिलने वाले इन खौफनाक डॉल्स का राज क्या है। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि किसी डॉल बनाने वाली कंपनी ने इन डॉल्स को यहाँ पर फेंक दिया है, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। वैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से इन मिस्टीरियस डॉल्स के मिलने का राज खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस वैज्ञानिक आज तक इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर ये डॉल्स समुद्र में कहाँ से आ रही हैं। नंबर 2, लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। दोस्तों, ये बात 1985 की है। हिटलर नाम का एक शख्स एक समुद्र की मैपिंग कर रहा था। मैपिंग करते करते उसे पानी में करीब 90 फीट गहराई में उसे ऐसी चीज़ मिली जिसे देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह गया। दरअसल ये लाशों से भरा एक ट्रेन का डब्बा था। इस डिब्बे को देखकर वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया कि आखिर ये यहाँ पहुँचा कैसे। इस इंजन को लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड नाम दिया गया। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ऐसे इंजन 1850 के दौरान चला करते थे। जब और बारीकी से इसकी रिसर्च हुई तो ये अनुमान लगाया गया कि इस इंजन को शायद बूस्टिंग से मिड अटलांटिक की तरफ ले जाया जा रहा था। तभी कोई ज़ोरदार तूफान आया होगा और वह लोकोमोटिव इंजन को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में लेकर समा गया। रिसर्चर का मानना था कि ये हादसा काफ़ी हद तक टाइटैनिक जैसा ही था। ये लोकोमोटिव इंजन काफ़ी शानदार था। इसे संभाल कर म्यूज़ियम में रख दिया गया था। द ग्रेट ब्लू होल। दोस्तों, द ब्लू होल अपने में पाया जाने वाला एकमात्र होल है जो समंदर को और भी ज़्यादा रहस्यमय बनाता है। पहली नज़र में ऊपर से देखने पर यह किसी ब्लैक होल की तरह ही नज़र आता है। इस ब्लू होल को 1971 में समुद्र में ढूंढा गया था। यह एक नेचुरल सिंक होल है और अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े सिंक होल में से एक है। ऐसा माना जाता है कि आइस एज के दौरान गुफा के यहाँ होने के कारण बना था। ये लगभग 300 मीटर के एरिया में फैला हुआ है और करीब 125 मीटर गहरा है। इसलिए दुनिया भर के लोग इस ब्लू होल में डाइविंग करने आते हैं। नंबर 4, दामिनी रोड, बहामास। दोस्तों, आप खोए हुए शहर अटलांटिस की कहानी के बारे में तो जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अटलांटिस एक ऐसा शहर था जो कि अज्ञात कारणों के चलते समुद्र में समा गया था, जो कि अब तक नहीं मिल पाया है। लेकिन अब रिसर्चरों को समुद्र के अंदर एक ऐसा रास्ता मिला है कि जिसे लॉस्ट सिटी अटलांटिस से जोड़कर देखा जा रहा है। बहामास के समुद्र में खोजी गई इस रोड के पत्थरों को पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखा गया है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पक्का ये किसी शहर की ही सड़कें रही होंगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये लॉस्ट सिटी अटलांटिस की ही सड़कें हैं। हालांकि इस बारे में अब तक कुछ भी साबित नहीं किया जा सका है। समंदर की 1800 मीटर की गहराई में ये सड़क लाइम स्टोन ब्लॉक से बनी हुई है
और रेक्टेंगल शेप में भी है। आज दुनिया भर से लोग इस रोड को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये रोड हम सब के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 5, ट्रेजर ऑफ एम्बलस। दोस्तों, आज से कई साल पहले फ्लोरिडा के तट पर घूमते हुए ट्रेजर हंटर के हाथ खजाना लगा। फ्लोरिडा के तट पर मिले इस खजाने की कीमत लगभग आधे मिलियन से भी ज़्यादा थी। जब इस शख्स को यह खजाना मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे पता था कि उसने एक जैकपॉट जीत लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस खजाने को पाने के लिए उसे आगे चलकर कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। दरअसल उस खजाने में बहुत सारे ज्वेलरी भी थी, जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। जैसे इस शख्स ने उस खजाने के बारे में और लोगों को बताया तो टीवी न्यूज़ में हेडलाइन बन गई, जिसके बाद फ्लोरिडा की सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने इस शख्स पर इस खजाने को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कि ये शख्स कर्जे में डूबा हुआ था, तो वह ये प्रतिबंध सह नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। ये बात अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि उस तट पर इतना सारा खजाना आया कहाँ से। ये बात अभी तक कोई नहीं जान पाया है। एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, जून 2011 में स्वीडन के कुछ रिसर्चर ने समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च करने के लिए पहुंचे, लेकिन समंदर के अंदर पहुंचकर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। दरअसल वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला यंत्र मौजूद था, जिसकी लंबाई करीब 70 फीट थी। ये अंदर से कुछ इस तरह था कि कोई भी इसके अंदर आसानी से बैठ सकता था। इसे बाल्टिक CNMD नाम दिया गया। हालांकि यह चीज़ क्या थी, इस पर आज भी रिसर्च चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन का एक शिप था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।